नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी जीके के टॉप 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ और मैं आपको जितने भी प्रश्न करा रहा हूँ ये सारे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये आने वाले यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 18 फरवरी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को जरूर कीजिएगा। इससे पहले मैं यूपी जीके के 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, अभी तक आपने वो नहीं देखी तो जा कर के एक बार देख लीजिएगा। और मैं आपको जितने प्रश्न कर रहा हूँ ये सारे चुनिंदा प्रश्न हैं, क्योंकि मैंने 600 प्रश्न यूपी जीके के छांट कर के रखे हैं जो आने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप शुरू से लेकर के एंड तक इस क्लास को देखिएगा और अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में जो कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये यूपी जीके के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। प्रश्न आपके सामने 91 की चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो कौन से जिले में है ये चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य? तो ये है यूपी के चंदौली जिले में। किसमें? चंदौली जिले में। तो एक का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने 92 कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो कब मिला था इन्हें बताना है आपको भारत रत्न पुरस्कार। तो ये इन्हें मिला था 1957 में। कब? 1957 में। तो 92 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 93 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी की चीज़ों के लिए जाना जाता है? तो कौन सा जनपद बुलंदशहर के कौन सा स्थान जाना जाता है? दो मैंने ऑप्शन अभी आपको दिखा दे रहा हूँ, दो ऑप्शन मैं आपको अभी और बाद में दिखा देता हूँ। चलिएगा तो ऑप्शन आप लोगों के सामने आ चुका है, तो अब आपको बताना है कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जो चीनी मिट्टी के लिए ये बुलंदशहर का खुर्जा नामक स्थान फेमस है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 93 का वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न आपके सामने 94 की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। तो बताओ कौन सा है सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 94 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। कौन? गौतम बुद्ध नगर। 94 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ चुका है प्रश्न संख्या 95 आपके सामने कि इलाहाबाद में आईटी सिटी की स्थापना उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना की जा रही है। तो कहाँ पर की जा रही है आईटी सिटी की स्थापना, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 95 आपके सामने है। तो ये स्थापना की जा रही है लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। प्रश्न संख्या 95 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 96 है आपके सामने कि आपको सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ सूची 1 और सूची 2, इसके बाद आपको मिलान कर लेना है कि कौन से किसका मिलान होगा। चलिए मैं थोड़ा इसे जूम करके छोटा कर दे रहा हूँ जिससे आपको ये स्पष्ट दिखें चारों ABCD। चलिएगा तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये अब चारों दिखने लगे होंगे। ठीक है, चारों आप लोगों को दिख रहे होंगे। दिख रहे हैं? चलिएगा आप लोगों को दिख रहे हैं। चलिएगा तो बताइएगा कि इसमें ए का मिलान किससे हो जाएगा। बताओ झांसी में क्या है? तो झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज है। तो ए का मिलान हो जाएगा 3 से। ठीक है, ए का मिलान हो गया 3 से। कानपुर में क्या है? तो कानपुर में है GS विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज। तो बी का मिलान हो जाएगा 1 से। आगरा में क्या है? तो आगरा में है NN मेडिकल कॉलेज। तो 20
सी का जो मिलान हो जाएगा वो हो जाएगा 4 से। तो गोरखपुर में क्या रह गया, तो गोरखपुर में हो जाएगा बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज, तो डी का मिलान हो जाएगा 2 के साथ। तो अब क्या बनेगा 3 1 4 2, ये मिला। अब देखते हैं कौन से विकल्प में ये दिखता है। चलिए विकल्प पे भी आपको दिखा देता हूँ। चलिए विकल्प जो आपके स्क्रीन पर शो होने लगे चारों विकल्प, देखिए कौन से विकल्प में है। तो ये कौन से विकल्प में, तो ये है विकल्प नंबर बी में। इसमें बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर लेना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 97 है आपके सामने कि बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है ये बड़ा इमामबाड़ा स्मारक, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोगों को पता ही है कि ये है लखनऊ में। कहाँ पर है, लखनऊ में है। तो 97 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, तो प्रश्न संख्या 98 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है शेर ए बलिया के नाम से, बताओ। प्रश्न संख्या 98 का आंसर क्या हो जाएगा। तो शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है चित्तू पांडे। किसे, चित्तू पांडे को। तो 98 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या आपके सामने 99 है कि उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो कौन सी नदी पर बनाया गया परीक्षा बांध, तो ये बनाया गया है बेतवा नदी पर। किस पर, बेतवा नदी पर। तो 99 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 100 है आपकी स्क्रीन पर कि उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश नाम दिया गया। तो कब पड़ा था उत्तर प्रदेश नाम, ये आपको बताना है, बताओ। प्रश्न संख्या 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 1950। कब, 1950। तो 100 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या सी, 1950 में उत्तर प्रदेश नाम पड़ गया था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, प्रश्न संख्या अगला है आपके सामने 101 कि संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था। यानी आपको उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल बताने हैं। चलिएगा, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो होने लगे हैं। तो कौन थे, तो हरमस जी फिरोज मोदी, ये उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल थे संयुक्त प्रांत बनने के बाद, संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश होने के बाद। तो 101 का जो आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने आ चुका है 102 कि कीथम झील और सरोवर पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है। तो ये कहाँ पर है ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 102 का आंसर क्या हो जाएगा। तो कीथम झील और सरोवर पक्षी अभ्यारण्य ये आगरा में है। कहाँ पर है, आगरा में है। तो 102 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस का, सॉरी ऑप्शन में डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, तो प्रश्न संख्या 103 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस राज्य पुलिस का आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। इसका अर्थ है आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प। ये तो कौन सी पुलिस का आदर्श वाक्य है ये आप लोगों को बताना है। तो ये जो आदर्श वाक्य है ये उत्तर प्रदेश पुलिस का है। तो 103 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी आप तैयारी दिन रात मेहनत करके कर रहे हो। आपको हर हाल में सिलेक्शन लेना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना तो इसी के नाम पर वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 104 है कि आपके सामने कि इखलास खान का रोजा उत्तर प्रदेश के किस निम्नलिखित जिले में स्थित है। तो कौन से जिले में इखलास खान का रोजा यानी मकबरा, तो ये है बदायूं में। कहाँ पर है, बदायूं में है। तो 104 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 105 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से
घिरा हुआ यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो बताओ कौन सा जनपद है? 105 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हरदोई। हरदोई एक ऐसा जनपद है जो इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ यानी किसी भी राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। यानी इसके मतलब इसकी जो सीमा है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के जनपदों से लगती है, ये आपको याद रखना है। तो 105 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। चलिएगा प्रश्न संख्या 106 आपके सामने कि अनुभवी सुपरस्टार अमिताभ बच्चन उत्तर प्रदेश के किस जन्म शहर में से हैं? तो बताओ कौन से शहर से संबंध रखते हैं, ये आपको बताना है। तो आप लोग जानते हैं कि जो अमिताभ बच्चन है ये प्रयागराज से रखते हैं संबंध। किससे? प्रयागराज से। तो 106 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 107 है आपके सामने कि प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो कौन से शहर में है ये बांके बिहारी मंदिर, आपको बताना है। प्रश्न संख्या 107 का आंसर क्या हो जाएगा? जो बांके बिहारी मंदिर है ये है वृंदावन में। कहाँ पर है? वृंदावन में है। तो 107 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 108 आ चुका है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित किस कला और शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो कौन सा शहर प्रसिद्ध है बताओ? ये मतलब सहारनपुर किसके लिए जाना जाता है? तो सहारनपुर है जो लकड़ी पर नक्काशी के लिए जाना जाता है। तो 108 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 109 है आपके सामने केंद्रीय पक्षी अनुसंधान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो कौन से शहर में है ये केंद्रीय पक्षी अनुसंधान? तो ये है बरेली में। कहाँ पर है? बरेली में है। तो 109 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 110 आ चुका है आपकी स्क्रीन पर कि अवध राज्य पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई थी? तो कौन सी उपाधि अपनाई गई थी ये आप लोगों को बताना है। तो इन्होंने जो उपाधि अपनाई थी वो अपनाई थी नवाब की। किसकी? नवाब की। तो 110 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 111 है आपके सामने कि 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो बताओ कौन से शहर में ये अटाला मस्जिद है? तो अटाला जो मस्जिद है ये जौनपुर शहर में। किस में है? जौनपुर में है। तो 111 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या अब आपके सामने आ जाएगा 112। बताओ प्रश्न संख्या 112 आ चुका है आपके स्क्रीन पर कि उत्तर प्रदेश के निम्न उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त है। तो बताओ कौन कौन से उत्पादों को उत्तर प्रदेश के जिन्हें जीआई टैग प्राप्त है? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज का इत्र को भी जीआई टैग मिला है, गोरखपुर का टेराकोटा को भी मिला है, लखनऊ की चिकनकारी को मिला है, यानी उपयुक्त सभी को जीआई टैग प्रदान है। 112 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 113 है आपके सामने कि राजा हर्षवर्धन ने ... में भद्र विहार नामक ज्ञान की एक वृहद केंद्र की स्थापना की थी। तो कहाँ पर की थी ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 113 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो स्थापना की थी वो हरिद्वार में की थी। 113 का आंसर हरिद्वार में वहाँ पे चाहे तो कन्नौज में की थी। कन्नौज क्योंकि उत्तर प्रदेश पड़ता है तो कन्नौज में की थी। तो 113 का जो आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। टाइपिंग मिस्टेक है, ऑप्शन इधर उधर है। चलिएगा अब आपके सामने आ चुका है प्रश्न संख्या 114 कि निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? तो कौन से जिले को शामिल किया गया? तो शामली को किया गया है।
114 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 115 है आपके सामने कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को डॉट डॉट कहा जाता था। तो क्या कहते थे हम मथुरा के आसपास क्षेत्र को, ये आपको बताना है। तो इसे जो हम कहते थे वो कहते थे सूर्यसेन। क्या कहते थे? सूर्यसेन। तो 115 का जो आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 116 है आपके सामने कि दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, तो इसमें बताइएगा कि हिंदुस्तान के संपादक कौन हैं। इसके जो संपादक हैं वो हैं मदन मोहन मालवीय। कौन है? मदन मोहन मालवीय। तो 116 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 117 आपके सामने कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। तो कहाँ पर है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, ये आपको बताना है। तो जो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय है ये स्थित है लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में। 117 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 118 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है। तो कौन सी जनजाति रहती है बिजनौर जिले में? तो ये महागिरी जनजाति रहती है। प्रश्न संख्या 118 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 119 आ चुका है आपके सामने। यहाँ पर आपको सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ औद्योगिक केंद्र दिए गए और एक तरफ दिए गए प्रमुख नगर, ये आपको बताना है। चलिएगा, चारों आप लोगों को दिख रहा है तो मिला लीजिएगा। प्रश्न संख्या 119 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, और आपको इसका आंसर भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए मिलान करते हैं। तो इसमें से आप क्या जानते हैं? तो मुरादाबाद तो जानते हैं। तो मुरादाबाद कहाँ है? तो मुरादाबाद है ये धातु पात्र के लिए। किसके लिए? धातु पात्र। तो डी का मिलान किससे हो जाएगा? डी का मिलान हो जाएगा 3 के साथ। और मेरठ, तो मेरठ को जाना जाता है खेल कूद के लिए, तो सी का मिलान हो जाएगा 2 के साथ। आगरा, आगरा किसके लिए? तो आगरा है चमड़े के सामान के लिए। तो आप सॉरी कानपुर है चमड़े के सामान के लिए। ठीक है, आगरा नहीं है, कानपुर हो जाएगा। और आपको अब रह गया आगरा, तो आगरा हो जाएगा पर्यटन के लिए। ठीक है, तो ए का मिलान हो जाएगा 4 के साथ। तो कौन सा विकल्प बनेगा? तो 4 1 2 3 ये सही हो। अब कौन से ऑप्शन में, ये चलिए मैं देख लेता हूँ। तो ये जो ऑप्शन में 4 1 2 3 ये है ऑप्शन संख्या बी में। किसमें? ऑप्शन संख्या बी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 120 है अब आपके सामने। एक तरफ दिए गए पारंपरिक कला शिल्प और उनका संबंध, यानी कौन से स्थान पर कौन संबंध है, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा, तो यहाँ पर देखो, क्योंकि जो मैंने PDF तैयार की थी उसमें इधर उधर हो गए ऑप्शन। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 120 अब मैं आपको नहीं करा पाऊँगा, आप यहाँ तक कर लीजिएगा। कल मैं आपको इसको करा दूँगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।